विवरण दिया कि जाओ पांडवों को कह देना कि आज बहुत बड़ी द्वित क्रीड़ा है। आज पांडव सहित सब हस्तिनापुर आते हैं। हस्तिनापुर आकर के बहुत बड़ी द्वित क्रीड़ा होने लगी। पांडव लोग सब कुछ हार गए, लेकिन दुर्योधन कहता है अभी एक चाल और हो जाए। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि अब तो हमारे पास कुछ बचा नहीं है, अब हम क्या लगाएंगे। दुर्योधन कहता है द्रौपदी को दांव पर लगा दो। जैसे ही द्रौपदी को दांव को लगाने के लिए कहता है, वहां पर भीम कहते हैं दुष्ट दुर्योधन, तुम्हें पता नहीं कि वो तुम्हारी भाभी लगती है, तुम्हारी मां समान है, तुम उसको दांव पे लगाने के लिए कह रहे हो। लेकिन जो दुर्योधन के अंदर खाई है, वो जो ग्लानि है, आज दुर्योधन चाहता है कि मैं उस ग्लानि को दूर करूं, इसीलिए इतनी बड़ी द्वित क्रीड़ा को रखा। और जगत को दिखाने के लिए भगवान की प्रेरणा से इस जगत को दिखाने के लिए कि जुआ खेलने वाले की क्या गति होती है, कभी नहीं जुआ खेलना चाहिए। आज इस जगत को दिखाने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर लगा देते हैं। सारे पांडव मना कर रहे हैं, ऐसा मत करो भैया, ऐसा मत करो। लेकिन आज धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी को भी दांव पर लगा देते हैं और शकुनी के चाल भरे बांसों से ये बाजी भी धर्मराज युधिष्ठिर हार जाते हैं। और जैसे ही हार जाते हैं तो दुर्योधन क्या कहता है, दुशासन जाओ और द्रौपदी के केस पकड़कर घसीटते हुए लाओ और मेरी जंघा पर बैठा दो। उसी समय भीम भैया कहते हैं कि दुर्योधन, जिस जंघा पर तुम द्रौपदी को बैठाने के लिए कह रहे हो ना, तो मैं अपनी गदा से उस जंघा को विदीर्ण कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई द्रौपदी को जंघा पर बैठाने की बात करना? अरे मैं अपनी गदा से विदीर्ण कर दूंगा। और दुष्ट दुशासन दुर्योधन की बात मान करके द्रौपदी के पास जाता है और द्रौपदी के केस पकड़ करके घसीटते हुए लाता है। और जैसे ही सभा में द्रौपदी आती है, वहां पर गंगा पुत्र सबसे सहायता मांग रही है। द्रौपदी, पुत्र तात श्री मुझे बचाओ, गुरुजी मुझे बचाओ। और जैसे ही पांडव आगे के बढ़ने के लिए पैर आगे करते हैं, दुर्योधन कहता है तुम हमारे दास हो, जो हम कहेंगे तुम करना पड़ेगा, क्योंकि सारी बाजी हार चुके थे। आज वहां पर गंगा पुत्र भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सारे राजा वहां पर सब देख रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। कोई ये कहने वाला नहीं है ऐसा मत करो। अरे क्या गंगा पुत्र भीष्म पितामह साधारण थे क्या? वो कुछ नहीं कर सकते थे। अरे उनकी इतनी शक्ति थी कि एक बाण में पूरी महाभारत को समाप्त करने की शक्ति थी। वो कोई साधारण नहीं थे। अरे द्रोणाचार्य कोई साधारण थे क्या? अरे उन्हीं के शिष्य अर्जुन हैं, उन्हीं के शिष्य अर्जुन हैं। एक बाण में पूरी महाभारत समाप्त करने की शक्ति रखते थे, लेकिन आज कुछ नहीं बोल रहे हैं। अंधे राजा धृतराष्ट्र अंधे तो हैं, लेकिन जानबूझकर भी अंधे बन रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। पुत्र मोह, इतना मोह अच्छा नहीं होता। लेकिन दुर्योधन के कहने पर दुष्ट दुशासन द्रौपदी के केस पकड़ते हुए, घसीटते हुए, और भगवान को द्रौपदी पुकार रही है, बचाओ द्वारिकाधीश बचाओ, जगन्नाथ बचाओ। और भगवान उसी समय जैसे ही द्रौपदी की
साड़ी खींचना प्रारंभ कर दिया दुशासन। उसी समय द्रौपदी पुकारने लगी, हे द्वारिकाधीश मेरी लज्जा की मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, हे जगन्नाथ ही बांके बिहारी मेरी रक्षा करो। और उसी समय भगवान वस्त्रावतार धारण करके आ जाते हैं। बोले वस्त्रावतार भगवान की जय हो। और दुष्ट